हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 23 जून को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड 2002 में स्टार्ट हुई थी। ये कंपनी होम फर्निशिंग इंडस्ट्री में है जो आपके घरों को सुंदर बनाने के लिए प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। इस कंपनी के कई मल्टीनेशनल ट्रेड पार्टनर हैं जैसे एकिया, वॉलमार्ट, के मार्ट, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, रुस्ता, रुसवैन, HM, 99 ओनली स्टोर्स, द होम डिपोट, क्रोगर, द वोर हाउस और ऐसे ही 500 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट की बात करें तो बाथ एरिया में यूज होने वाले कर्टेंस, मैट, किचन में यूज होने वाले चॉपिंग बोर्ड, टेबल क्लॉथ, टेबल कवर, होम डेकोर में आर्टिफिशियल प्लांट्स और फ्लावर्स, फिटनेस सेक्शन में योगा मैट, काइट्स, पजल, स्टोरेज सेक्शन में सेल्फ लाइनर्स और डेस्क मैट, आउटडोर सेक्शन में व्हीकल कवर, पॉन्ड लाइनर और रेन गियर, और साथ ही कस्टमाइज प्रोडक्ट भी ये कंपनी बनाती है जैसे डिलीवरी बैग, रिवर्सिबल शॉपिंग बैग, प्लांट स्पॉट, बॉटल, स्पा स्लीपर और ऐसे ही कई प्रोडक्ट हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट होम फर्निशिंग इंडस्ट्रीज के अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑफिस सप्लाईज स्टोर, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, डिस्काउंट रिटेलर, मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट 24 कंट्रीज में सप्लाई करती है जैसे चाइना, सऊदी अरब, यूएसए, कतर, यूके, जर्मनी, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस सहित कई बड़े कंट्रीज में इस कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड 2 बार एकिया से बेस्ट सप्लायर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी पा चुकी है। कंपनी एक अच्छे सेक्टर में है जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। ये तो हो गई कंपनी की जनरल प्रोफाइल की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ से जुड़े कुछ डिटेल्स की। 23 जून से 27 जून तक आईपीओ ओपन रहेगा और कंपनी ने आईपीओ प्राइस 101 रुपए से लेकर 107 रुपए तय किया है। 46,99,200 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 50 करोड़ 28 लाख होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत 15 लाख शेयर जारी होंगे जिसकी कीमत 16 करोड़ होगी। तो टोटल आईपीओ साइज 66 करोड़ 33 लाख रहेगा। 1200 शेयर्स का एक लॉट रहेगा और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,28,400 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये NSE/SME में लिस्ट होगी। अब इम्पोर्टेंट डेट भी देख लेते हैं। तो ओपनिंग डेट 23 जून है और वही क्लोजिंग डेट 27 जून है, यानी आईपीओ 4 दिन तक ओपन रहेगा। 3 जुलाई तक आईपीओ अलॉट हो जाएंगे और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुए होंगे उन्हें 4 जुलाई तक रिफंड मिल जाएगा। 5 जुलाई तक शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 6 जुलाई तक ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी जुटाए हुए फंड का क्या करेगी। तो सबसे पहले कंपनी अपना सारा डेब्ट क्लियर करेगी जो कि अच्छा डिसीजन है, और साथ ही वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इकट्ठा हुए फंड का यूज होगा। इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड, वो तो फाइनेंशियल चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो सबसे पहले बात करें टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 104 करोड़ का टोटल एसेट था, 2022 में 118 करोड़ और 2023 तक कंपनी के पास 109 करोड़ का एसेट है। 2023 में थोड़ी गिरावट दिख रही है लेकिन वो नजरअंदाज किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की, तो 2021 में 96 करोड़, 2022 में 118 करोड़ और 2023 तक कंपनी 120 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी ग्रोथ देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 में 9 करोड़, 2022 में 5 करोड़ और 2023 में 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। 2022 में प्रॉफिट में गिरावट दिख रहा है जबकि 2023 के मुकाबले 2022 में रेवेन्यू ज्यादा हुआ था। 2023 में कंपनी का नेट वर्थ 85 करोड़ का था और रिजर्व एंड सरप्लस 69 करोड़ का है जो कि काफी ज्यादा है। अब चेक कर लेते हैं कि कंपनी पर डेप्ट कितना है, तो 2021 में 15 करोड़, 2022 में 25 करोड़ और 2023 में टोटल डेप्ट घटकर 6 करोड़ हो गया है।
बोरोइंग में गिरावट दिख रही है, यानी कंपनी अपना डेप्ट कम कर रही है और आईपीओ आने के बाद डेप्ट और भी कम हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शानदार है। भले ही 2022 में टोटल एसेट और प्रॉफिट में गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन 2023 में कंपनी ने अच्छा कमबैक किया है और कंपनी पर डेप्ट भी ज़्यादा नहीं है और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास अच्छा खासा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को फायदेमंद साबित रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशन की, तो अर्निंग पर शेयर 8.36 रुपये पर शेयर है और पीई रेशियो 12.08 से 12.80 के बीच निकल के आ रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.62% है और नेट एसेट वैल्यू 53.51 का है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का वैल्यूएशन ठीक है, ना अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड, और प्राइस 108 रुपये पर शेयर ठीक ही है। इस कंपनी के पीयर ग्रुप की बात करें तो उसमें आते हैं सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड और सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सैली इंजीनियरिंग का प्राइस 1480 रुपए के करीब चल रहा है और पीई रेशियो 38.62 का है, और वहीं सुप्रीम इंडस्ट्रीज का प्राइस 3050 के करीब है और पीई रेशियो 44.77 का है। एसएन स्पेशलिटी के मुकाबले ये दोनों कंपनी बहुत बड़ी है। अगर पीयर कंपैरिजन करें तो कंपनी के शेयर का प्राइस ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की, तो कंपनी अभी 50 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिसकी वजह से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 157 का दिख रहा है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 46% ज्यादा। वैसे 60 से 70% का प्रीमियम देखने को मिल सकता है अभी। फायर रेटिंग में इसे 5 में से 4 स्टार मिले हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ को लेकर क्या रहेगा मेरा डिसीजन। तो मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगी। वैसे ही आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, तो आईपीओ अलॉट होने का चांस कम है, लेकिन तब भी कम से कम 2 लॉट के लिए अप्लाई करूंगी, क्योंकि कंपनी ग्रोइंग सेक्टर में बिजनेस कर रही है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और वैल्यूएशन भी ठीक है, तो ये कंपनी लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही ऑप्शन के लिए सही है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।